हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देख लेते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो पहले देख लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र है क्या। तो जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ के परिवहन के लिए, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके परिवहन में जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 भाग में बांटते हैं विभिन्न जीवों के अनुसार, जैसे कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो पहले देख लेते हैं कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसे हैं। इसमें जो ओपन, बिना प्रेशर और ये बिना स्पीड काफ़ी तेज़ी से होती है इसमें ब्लड की, और ब्लड प्रेशर भी अधिक रहता है। जैसे इसमें तिलचट्टा, घोंघा आ जाएगा। फिर है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें नली, एक निश्चित नली में और निश्चित स्पीड और प्रेशर के अनुसार रक्त का प्रवाह होता है। उसके बाद है बहुत मिक्स्ड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसमें जैसे मेंढक, हम लोग आ जाएंगे इसमें मानव और केचुआ जो क्लोज ब्लड में, क्योंकि हम लोग में जो नसें द्वारा रक्त का प्रवाह होता है तो वो निश्चित, उसका स्पीड और प्रेशर निश्चित होता है। जैसे मिक्स्ड में, तो इसमें मछली मेंढक आ जाएगा। इसमें कभी कभी निश्चित स्पीड द्वारा कभी कभी ब्लड का प्रवाह होगा और कभी कभी अनिश्चित विपरीत दिशा में भी बहने लगता है। तो इस ये होता है मछली और मेंढक में। उसके बाद देखते हैं कि ब्लड वेसल रक्तवाहिनी। तो रक्तवाहिनी में देख लेते हैं धमनी और सीरा। तो जो धमनी होता है ये शरीर के अधिक गहराई पे होता है और इसमें स्पीड और प्रेशर दोनों तेज़ी से होती हैं, इसीलिए इसकी दीवारें मोटी होती हैं धमनी का। उसके बाद है रंग, इसका रंग लाल होता है। फिर कपाट नहीं पाया जाता। रक्त हार्ट से अंगों तक, ये जो ब्लड को पूरे अंगों में फैलाता है, हृदय से ब्लड को लेकर पूरे अंगों में फैला देता है, ये धमनी द्वारा होता है। फिर इसमें शुद्ध रक्त बहता है। सिर्फ एक अपवाद में है फुफ्फुस, पल्मोनरी, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद है सीरा। तो सीरा में देख लेते हैं, इसमें ये कम गहराई पे ये नसें होती हैं, शरीर के कम गहराई पे। उसके बाद इसमें स्पीड और प्रेशर भी कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती हैं और इसमें कपाट पाया जाता है। उसके बाद अंगों से हृदय तक, ये जो है रक्त को अंगों से हृदय तक, पूरे शरीर से रक्त को हृदय तक पहुंचाता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हम लोग के शरीर में बहता कैसे है, इसका मार्ग क्या है। तो मार्ग देख लेते हैं कि पहले है हार्ट या हृदय। तो हृदय से महाधमनी में रक्त जाता है और महाधमनी से फिर धमनी में, धमनी के बाद छोटी धमनी, फिर केशिका। केशिका जो है इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त बहता है, क्योंकि यहाँ से अशुद्ध यहाँ तक शुद्ध रहता है और यहाँ से जैसे शुद्ध अशुद्ध, क्योंकि इसमें यहाँ से अशुद्ध बन जाता है, इसीलिए इसमें दोनों रक्त शुद्ध और अशुद्ध दोनों बहता है। और ये केशिका जो नसें पतली पतली, बहुत पतली होती हैं, जैसे हम अपनी आँखों में जो पतली पतली नसें होती हैं वो केशिका होता है, तो उसको आँखों में हम लोग केशिका को देख सकते हैं। उसके बाद छोटी सीरा में, छोटी सीरा से फिर सीरा में, सीरा से फिर महासीरा, महासीरा से फिर हार्ट में पहुंच जाता है रक्त। उसके बाद देख लेते हैं चेम्बर। तो चेम्बर में सभी जीवों में चेम्बर अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग मानव में 4 चेम्बर होता है और यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे अलिंद है। और जो चेम्बर है ये हृदय के अंदर खाली स्थान पाया जाता है, जो गुहा के रूप में होता है, उसी को ही हार्ट चेम्बर कहते हैं। उसके बाद है अलिंद। तो अलिंद है ये हार्ट के ऊपरी भाग, हार्ट के जो हृदय होता है उसके ऊपरी भागों को अलिंद कहते हैं। और जो निलय होता है वो हृदय के निचली भाग को कहते हैं। तो जो अलिंद है ये पूरी बॉडी से रक्त लेकर अलिंद के माध्यम से हृदय तक ब्लड को पहुंचाता है। और जो निलय होता है, अलिंद के बाद ब्लड जाता है नीले में, और नीले जब पंपिंग करता है
तो वो ब्लड के सारे अंगों, शरीर के सारे अंगों तक ब्लड को भेज देता है नीला। और इसमें रक्त को पूरी शरीर में, इसमें लिख रही। उसके बाद चेम्बर, तो चेम्बर फिश में, मछली में 2 चेम्बर होता है। और जो सरीसृप, जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, मछली, इसमें मछली नहीं, सॉरी, सरीसृप में जैसे, तो इसमें जो सरीसृप जीव होते हैं तो उसमें 3 चेम्बर होता है। सरीसृप में सांप आ गया, छिपकली आ गया। और उसके बाद जो 4 चेम्बर, तो ये मानव हम लोग आ गए। स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं, उसमें फिर बर्ड, पक्षी आ गया। उसके बाद है अपवाद। अपवाद में ये मगरमच्छ और घड़ियाल भी अपवाद में होता है। ये है सरीसृप, तो इसमें 3 होना चाहिए, लेकिन इसमें 4 चेम्बर होता है, तो ये दोनों अपवाद में हैं। उसके बाद है वार्म ब्लड एनिमल। देख लेते हैं कि वार्म ब्लड एनिमल क्या है, किसे कहते हैं। तो गर्म रक्त जीव, जिसमें समतापी भी कहते हैं उसको, जिसमें कि टेम्परेचर नो चेंजिंग अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वातावरण के अनुसार जिसका टेम्परेचर, तापमान चेंज नहीं होता है, उसे वार्म ब्लड एनिमल कहते हैं। तो उसमें हम लोग ह्यूमन आ जाएगा, बर्ड आ जाएगा। और तो देख लेते हैं ब्लड में, जैसे ब्लड है वो फेफड़ा में जाकर शुद्ध हो जाता है। जैसे फेफड़ा में ब्लड जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। फिर वो शुद्ध होने के बाद फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में जाता है। अब बायां अलिंद से फिर वो शुद्ध रक्त बाएं नीलय में जाता है। अब बायां नीलय से वो फिर जब पंपिंग करता है तो वो पूरी बॉडी में जाकर, पूरी बॉडी में चला जाता है रक्त। और जो बायां नीलय होता है वो चौड़ा चैम्बर होता है, बायां नीलय का चौड़ा चैम्बर। और उसके बाद है धड़कन का माप स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। और जो लबडब का माप होता है वो आला से। और 1 मिनट में 72 बार मानव का जो धड़कन होता है वो धड़कता है। उसके बाद है सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक में देखते हैं जब नीलय सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के कारण ब्लड हार्ट के बाहर आता है, तो वो पूरे बॉडी में चला जाता है। तो वो जो सिकुड़ने की प्रक्रिया है उसी को सिस्टोलिक कहते हैं। और जो डायसिस्टोलिक है, तो डायसिस्टोलिक नीलय जब फैलता है तो पूरी शरीर से जो रक्त जो गया रहता है तो वो आ जाता है हार्ट में। तो इस प्रक्रिया को, जो फैलने की प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को डायसिस्टोलिक कहते हैं। फिर है जैसे बीपी मापने वाले यंत्र को स्फैग्नोमीटर कहते हैं। तो आज देख लिए हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। और तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।